मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू रामजी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्रीमती रानी जैन, JP जैन, प्रेरणा जैन, सूरत, गुजरात। पुष्पा देवी मुशरफ, अरुण कुमार, अमिता, अंकेश, पयांशी जैन, D43, देवनगर, टोंक रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनंत पर्यायैः, दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। कैसा आहार देना चाहिए, आहार देने वाला कैसा होना चाहिए, इस सब की चर्चा रत्करण श्रावकाचार में बहुत अच्छी प्रकार से हो रही है। हम सबको अगर वो गुण हमें नहीं है तो लाने चाहिए, और कैसा आहार देना चाहिए वो भी हमने पिछली ज्ञानशाला में अच्छी तरह समझा होगा। अब आज आचार्य बता रहे हैं कि दान किनको देना चाहिए, पात्रों को। पात्र कितने प्रकार के होते हैं, पात्र 3 प्रकार के होते हैं, उनका स्वरूप क्या है, ये आचार्य स्वयं इस अगले श्लोक में लिख रहे हैं। ध्यान से सुने, आज बहुत ज़रूरी बात आपसे करनी है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इस समय दान देने के बारे में बड़ी सुंदर सुंदर बातों का उल्लेख चल रहा है। पिछली ज्ञानशाला में बताया था कि दाता के 7 गुण कैसे होने चाहिए। ये भी बताया था पिछली ज्ञानशाला में कि दान देने योग्य वस्तु कैसी होनी चाहिए, जो राग द्वेष उत्पन्न ना करे बल्कि स्वाध्याय संयम आदि को बढ़ाने वाली हो। अब आज ये बता रहे हैं आचार्य कि दान किसको देना है, पात्र को। पात्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पात्र कौन कौन से हैं, क्यों है, इसकी चर्चा आज होगी। पात्रं त्रिभेदमुक्तं, पात्रं त्रिभेदमुक्तं, संयोगो मोक्षकारणगुणानां, संयोगो मोक्षकारणगुणानां, अविरत सम्यग दृष्टिः, अविरत सम्यग् दृष्टिः, विरता विरतश्च सकल विरतश्च, विरता विरतश्च सकल विरतश्च। बोलिए। पात्रं त्रिभेदमुक्तं, संयोगो मोक्षकारणगुणानां, अविरत सम्यग् दृष्टिः, विरता विरतश्च सकल विरतश्च। पात्रम, पात्र, त्रिभेदम, 3 प्रकार के, उक्तम कहे गए हैं। ये मुक्तम का ये माँ इसमें आ गया तो ये हो गया उक्तम। पात्र 3 प्रकार के कहे गए हैं। किस वजह से पात्र कहे गए हैं? मोक्ष के कारण जो गुण हैं उनका संयोग होने से, अर्थात मोक्ष के कारण गुणों का संयोग होने से पात्र 3 प्रकार के कहे गए हैं। कौन कौन से? अविरत सम्यक दृष्टि, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, वीरता वीरतश्च, पंचम गुणस्थानवर्ती, और सकल वीरतश्च, 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज। ये 3 प्रकार के पात्र हैं। सकल विरत जो 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज हैं, इन्हें हमने कहा
ये मुनि महाराज उत्तम पात्र हैं। जो वीरताविरत अर्थात पंचम गुण स्थानवर्ती अणुव्रती है, जो मुनि महाराज नहीं है व्रती हैं, वे वीरताविरत हैं, ये मध्यम पात्र कहलाते हैं। और जो अविरत सम्यक दृष्टि है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त है, ऐसा अव्रती जीव अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ये जघन्य पात्र है। फिर देखें, मोक्ष कारण गुणानाम संयोगो, मोक्ष के कारण जो गुण हैं उनका संयोग होने से, मोक्ष के कारण गुण कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनका संयोग होने से पात्र तीन प्रकार के कहे गए हैं। अविरत सम्यक दृष्टि जघन्य पात्र, वीरताविरत मध्यम पात्र और सकल विरत मुनि महाराज उत्तम पात्र। एक बार फिर देखें अच्छी तरह से, मोक्ष के कारण गुणों का अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का संयोग होने से पात्रम पात्र तीन भेद वाले उत्तम कहे गए हैं। पहला अविरत सम्यक दृष्टि, दूसरा वीरता विरत और तीसरा सकल विरत। सकल विरत मुनि महाराज उत्तम पात्र, वीरता विरत मध्यम पात्र अर्थात व्रती, प्रतिमाधारी, क्षुल्लक क्षुल्लिका, एलक और आरिका वीरता विरत। और अविरत सम्यक दृष्टि सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति रखने वाला ऐसा भक्त जिसने अभी व्रत नहीं लिए हैं। इस प्रकार उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र के भेद से पात्र तीन प्रकार के कहे गए हैं। पंडित जी, उत्तम पात्र कौन होते हैं? जो मोक्ष के कारण गुण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के धारी मुनि महाराज हैं, वे उत्तम पात्र हैं। मुनि महाराज उत्तम पात्र, पर इतना ध्यान जरूर रखना है 28 मूल गुण का पालन करने वाले हों। देखो, अंदर के परिणामों को तो हम नहीं जान सकते, हमें नहीं मालूम, लिखा तो है उनका गुणस्थान छठा सातवां हो, पर छठा सातवां गुणस्थान है या नहीं ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं। लेकिन अगर बहिरंग चर्या में 28 मूल गुणों का पालन नहीं है, वे उत्तम पात्र में नहीं आते, वे तो कुपात्र में आते हैं। हो सकता है किसी को बात थोड़ी कड़ी लगे, पर बात कड़ी लगने की नहीं, बात आगम के अनुसार तो यही है। कोई मुनि महाराज हैं, अगर वो पंखा, एसी, कूलर यूज़ करते हैं, अपने पास मोबाइल, लैपटॉप रखते हैं, वे शौच के लिए जंगल में नहीं जाते, शौचालय में जाते हैं, लघु शंका दीर्घ शंका के लिए पैसे की बात करते हैं, जिनके आहार कल किनके यहाँ होगा ये पहले तय हो जाता है, जो गरम रोटी आदि खाते हैं, नहीं वे उत्तम पात्र में नहीं आते, वे कुपात्र में आते हैं। उनको तो आहार देने का फल पाप है, पुण्य भी आचार्यों ने नहीं लिखा। तो उत्तम पात्र कौन हुए? जो 28 मूल गुणों का सही पालन करते हों, वे उत्तम पात्र हैं। मध्यम पात्र कौन है? जो व्रती हैं, जिन्होंने एक प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमा तक धारण की है, जो क्षुल्लक हैं, क्षुल्लिका हैं, एलक हैं, आरिका हैं, ये सब मध्यम पात्र में आती हैं, ये उत्तम पात्र में नहीं आती। और जो अविरत सम्यक दृष्टि सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त है, जैन धर्म का विधिवत पालन करता है, 7 तत्व 9 पदार्थों पर श्रद्धान है, धर्मात्मा है, लेकिन जिसके कोई व्रत नहीं है, ऐसा व्यक्ति जघन्य पात्र है। इस प्रकार पात्र 3 प्रकार के कहे गए हैं। पंडित जी, आरिका माता को आपने उत्तम पात्र में क्यों नहीं लिया? आरिका माता जी के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तो है, पर अभी सम्यक चारित्र नहीं। उनका गुणस्थान कौन सा है? 5वां गुणस्थान होता है संयमा, संयम। थोड़ा संयम है, थोड़ा असंयम है। उत्तम पात्र में वो आते हैं जो संयमी हैं,
आरिका माता जी अभी संयमा संयम पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, इसलिए हमने उनको उत्तम पात्र में नहीं लिया। हमने पहले भी एक बार और बताया था, आज से दो दिन पहले इसी ज्ञानशाला में, जो मुनि महाराज हैं उनकी नवदा भक्ति 9 भक्तियाँ होती हैं पूरी, लेकिन जो आरिका माता जी हैं या एलक शुल्लक हैं उनके 2 भक्ति कम होती हैं। अर्थात एक तो उनकी पूजा नहीं होती। पूजा क्यों नहीं होती? पूजा इसलिए नहीं होती कि वो 9 देवताओं में नहीं आती। हमारे यहाँ 5 परमेष्ठी, जिनवाणी, जिन धर्म, जिन चैत्य और चैत्यालय 9 देवता ही पूज्य माने गए हैं, अन्य कोई पूज्य नहीं माना गया। अन्य कोई भी देवी देवता या एलक शुल्लक महाराज या आरिका माता जी हमारे यहाँ 9 देवताओं में नहीं आते। ये आदरणीय है, हम इनको इच्छामी वंदामी करते हैं, ढोक लगाते हैं, लेकिन अर्घ्य चढ़ाने योग्य नहीं। पूजा करने योग्य तो मात्र 9 देवता हैं, उनमें ये आरिका माता जी नहीं आती हैं। हमने पहले एक बात और भी बताई थी, अच्छी तरह सुने। आजकल सारे हिंदुस्तान में 75% लोग ये गलती करते हैं। हम जो यह विधि मंगल आरती कीजिए बोलते हैं, इसमें जो 6, 11 प्रतिमाधारी बोलते हैं, ये बोलना गलत है। इसको हटा दीजिए वहाँ से। 5वीं आरती साधु तुम्हारी हो गई और 6ठी आरती श्री जिनवाणी। बस 6ठी आरती 11 प्रतिमाधारियों की आरती नहीं होती, आगम में कहीं भी नहीं लिखा। इसलिए हमने कहा था आरिका माता जी हों, छुल्लक हों या एलक हों, कोई भी आगम प्रमाण इनकी भक्ति का नहीं मिलता। जितने प्रमाण भी सब लोग बताते हैं, कोई भी आगम सम्मत प्रमाण नहीं है। इन सब की आरिका माता जी, छुल्लिका माता जी, छुल्लक और एलक महाराज की इनकी 2 भक्तियाँ नहीं होती। पाद प्रक्षालन नहीं होता। दूसरी बात, इनकी पूजा नहीं होती। तीसरी बात, इनकी परिक्रमा भी नहीं होती। इस तरह अच्छी तरह समझना चाहिए और यही क्रिया करनी चाहिए। हम जो क्रिया करते आ रहे हैं उन परंपराओं को एक तरफ रख दें। हम क्या करें? हम वो करें जो आगम बोलता है। आगम में आरिका माता जी का कहीं भी उन्होंने पूजा करने का विधान या इस तरह का विधान नहीं लिखा। इसलिए आगम के अनुसार चर्या बनाएं। जो भूल हम करते आ रहे हैं उसको हम ठीक करें। पंडित जी, कौन महाराज सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि, यह हमको मालूम कैसे पड़े? आंतरिक परिणामों की जानकारी और गुणस्थान हमारे ज्ञान का विषय नहीं होता। हमें नहीं मालूम किन महाराज का कौन सा गुणस्थान है, लेकिन उनकी जो क्रियाएं हैं वो तो आगम के अनुसार होनी चाहिए, वो हम देख सकते हैं। जिनकी क्रियाएं आगम के अनुसार हैं वे तो 6, 7वें गुणस्थानवर्ती हो सकते हैं, पर जिनकी क्रियाएं आगम के अनुसार नहीं हैं उनके 6, 7वां गुणस्थान कभी भी नहीं हो सकता। जो मुनि महाराज पंखे एसी कूलर में बैठते हैं उनका गुणस्थान तो पहला है। तरस जीवों की हिंसा, स्थावर जीवों की हिंसा करते हैं, शौचालय में जाते हैं, वो तो उनका गुणस्थान पहला है, 6, 7वें का प्रश्न नहीं। हमेशा ध्यान रखना, क्रिया सही है तो 6, 7वां गुणस्थान हो या नहीं, पर क्रिया अर्थात 28 मूल गुण ठीक नहीं है तो 6, 7वें गुणस्थान का सवाल ही नहीं है। इतना अंदाज तो हम लगा सकते हैं इनके 28 मूल गुण हैं कि नहीं, ये हम देख लें। पंडित जी, किन्हीं मुनिराज के हमें 28 मूल गुण तो प्रतीत होते हैं, परंतु वो शासन देवी देवताओं की पूजन करते कराते हों, इसका उपदेश देते हों, तो क्या उन्हें सम्यक दृष्टि माना जाएगा? जिनके 28 मूल गुण दिख रहे हैं, अगर जो अन्य देवी देवताओं की पूजा का उपदेश देते हैं उनका गुणस्थान तो भैया पहला ही है। इन सब देवी देवताओं को आचार्य कुंद महाराज ने कुदेव लिखा है। कुदेवों की पूजा का उपदेश देना तो सम्यक दृष्टि को कैसे संभव है? उनका गुणस्थान तो पहला ही है, इसलिए वे पूज्य नहीं हैं। शिष्य ने प्रश्न किया, महाराज दान देने से क्या हिंसा का त्याग होता है या नहीं होता? तब आचार्य अमृतचंद स्वामी अगला श्लोक लिखते हैं। देखिए,
हिंसायाः पर्यायो हिंसायाः पर्यायो लोभोऽत्र निरस्यते यतो दाने लोभोऽत्र निरस्यते यतो दाने तस्मादतिथिवितरणम् तस्मादतिथिवितरणम् हिंसा व्यपुरमणमेवेष्टम् हिंसा व्यपरमणमेवेष्टम्। बोलिए हिंसायाः पर्यायो लोभोऽत्र निरस्यते यतो दाने तस्मादतिथिवितरणम् हिंसा व्यपुरमणमेवेष्टम्। हिंसायाः पर्यायो, हिंसा की पर्याय। लोभ, लोभ अत्र माने यहाँ, निरस्यते नाश किया जाता है, यतो माने क्योंकि दान में क्योंकि हिंसा की पर्याय लोभ का यहाँ नाश किया जाता है। तस्मात् इसलिए अतिथि वितरणम, अतिथि को दान देने में हिंसा व्यपुरमणम एव इष्टम, हिंसा का त्याग ही कहा गया है। फिर एक बार देखें अच्छी तरह क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य। कोई व्यक्ति दान देता है तो उसका लोभ कम होता है, तभी तो पैसा जेब से निकलता है। लोभ है तो पैसे को संभाल के रखता है। अब दान दे रहा है तो थोड़ा लोभ उसका कम हुआ। और क्रोध, मान, माया और लोभ ये चारों तो हिंसा ही है। तो इस तरह अब लोभ कम हुआ तो हिंसा का नाश हुआ कि नहीं हुआ? हिंसा का नाश हुआ, त्याग हुआ, ये समझा रहे हैं। फिर देखें हिंसा की पर्याय जो लोभ है वो यहाँ क्योंकि दान देने में नाश किया जाता है, लोभ नष्ट होता है तब दान की बात बनती है। तस्मात् इसलिए अतिथि को वितरणम माने दान देने में हिंसा व्यपरमणम एव इष्टम, हिंसा का त्याग ही इष्ट है कहा गया है। अर्थात दान देने में क्या हिंसा का त्याग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि लोभ करने में आत्मा के परिणामों की हिंसा होने से हिंसा होती है। दान देने में थोड़ा लोभ टूटता है, कम होता है, क्षरण होता है, तभी तो दान दिया जाता है। इसलिए दान देने में हिंसा का नाश कहना बिल्कुल ठीक है। पंडित जी, लोभ तो कषाय है, इसका हिंसा से क्या संबंध? इसी पुरुषार्थ सिद्धिपाई के 42 नंबर के श्लोक में क्या कहा था? आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसयितत्। आत्मा के परिणामों की जहाँ जहाँ हिंसा होती है वह सब हिंसा है। चाहे झूठ बोलो, चोरी करो, कुशील करो, परिग्रह रखो, क्रोध करो, मान करो, कुछ भी करो, इन सब में आत्मा के परिणामों की हिंसा है या नहीं? बिल्कुल है। क्या ये आत्मा का स्वभाव है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो जब ये आत्मा का स्वभाव नहीं है तो आत्मा के परिणामों की हिंसा हो रही है, इसलिए हिंसा है। लोभ में आत्मा के परिणामों की हिंसा है और यहाँ दान देने में लोभ कम होता है, इसलिए यहाँ हिंसा दूर होती है, हिंसा का नाश होता है, हिंसा कम होती है, ऐसा कहना बिल्कुल ठीक है। लोभ भी तो आत्मा के परिणामों की हिंसा करने से हिंसा ही है। पंडित जी, हमारे शहर में तो आर्य या मुनि नहीं आते, तो फिर हम दान कैसे दें? अगर आपके यहाँ नहीं आते मुनि, आर्यिका माता जी वगैरह, तो जहाँ मुनि महाराज हैं, जहाँ आर्यिका माता जी हैं, आप वहाँ चले जाइए ना। वहाँ चौका लगाइए, आहार दीजिए, उनको शास्त्र आदि की आवश्यकता हो उसको पूरी करिए, वहाँ जाके दान दे दीजिए। क्या बात है? कोई मुनि, आर्यिका माता जी कहीं बीमार हो, उनका शुद्ध दवाई से इलाज करा के औषधि दान दीजिए। ज़रूरी थोड़ी है कि आपके गांव में आए ही आए।
लेकिन आपके गांव में कोई मंदिर तो होगा जहां आप रहते हैं। यदि मंदिर है तो वहाँ जो और घर हैं उन सबको पढ़ाने की व्यवस्था कराइए, तो भी आपके ज्ञान दान हो जाएगा। दूसरी बात, एक अपात्र दान भी होता है। अपात्र दान का मतलब ये होता है जो जैनी भाई नहीं हैं, यदि गरीब हैं, बीमार हैं, उनकी भी उनके ऊपर अगर करुणा करके हम दान देते हैं तो वो अपात्र दान है। उस अपात्र दान में भी क्योंकि लोभ टूटता है इसलिए हिंसा तो कम होती है और पुण्य का बंध थोड़ा बहुत तो होता ही है, हमने माना। लेकिन फिर भी अगर आपको दान विशेष देना हो तो जहाँ आरिका माताजी, मुनि महाराज वगैरह के संग हो वहाँ जाएं, आनंद से दें। पंडित जी, एक धर्मात्मा व्यक्ति को अपनी आमदनी का कितना हिस्सा दान में देना चाहिए? आचार्यों ने लिखा है धर्मात्मा जीव को चाहिए कि वो अपनी आमदनी का 25% अगर दान में देता है तो वह सबसे उत्तम है, फर्स्ट ग्रेड। अपनी आमदनी का 1/6 दान में देता है तो मध्यम है, और अगर अपनी आमदनी का 10% दान में देता है तो जघन्य है। अर्थात हर श्रावक को कम से कम अपनी आमदनी का 10% तो दान में देना ही चाहिए। अच्छा हो 1/6 दे दे, और अगर 25% देता है फिर तो बात ही क्या है। लेकिन आमदनी का है, बचत का नहीं। जैसे 10,000 रुपये महीना वेतन मिला और आप आए और वेतन में से फ़ौरन 1,000 रुपये आपने दान के लिए अलग रख दिए तो आप जघन्य पात्र मतलब जघन्य दाता बनते। और अगर 10,000 में से 2,500 रुपये आपने पहले निकाल के रख लिए और बाकी से अपना सारा खर्चा चलाया तो आप उत्तम दाता हैं। इसलिए अपनी आय का, बचत का नहीं, अपनी आय का 25% उत्तम दाता, 16% 1/6 अगर मान लो करता है तो मध्यम दाता, और 10% दे तो जघन्य दाता होता है। लेकिन हम जरा ये भी तो सोचें, हम कितना देते हैं। हम बात तो बहुत कर रहे हैं पर हम ये सोचें हम कौन से दाता हैं। हमें तो दान देने के नाम में बड़ी खींच सी हो जाती है। हमारे पास बच्चे को पढ़ाने के लिए 10,000 20,000 रुपये महीना है, पर एक विद्वान रखने के लिए 1,000-2,000 रुपये महीने का कोई शेयर करने को हम तैयार नहीं। सोचें हम लोगों को कैसी परिणति है हमारी। सांसारिक कार्य के लिए हमारी सारी आमदनी लगती है और धार्मिक कार्य के नाम पे हम पीछे हटते जा रहे हैं। इस पर सबको सोचना चाहिए। ये पुरुषार्थ सिद्ध उपाय है, पुरुष की अर्थी की सिद्धि का उपाय। मेरा अर्थ कैसे सिद्ध हो, इसलिए विचार करें कि मैं अपनी आमदनी का कितना रुपया दान में देता हूँ। पंडित जी, किसी मुनिराज या व्रती के मोबाइल में बैलेंस डलवाना, क्या यह दान की कोटि में ले सकते हैं इसे? अगर कोई व्रती है, 1-2 प्रतिमाधारी है और पूरी सेवा में लगा हुआ है और उनका बैलेंस आप डलवाते हैं, कोई आपत्ति नहीं, दान या सहयोग में आएगा। लेकिन अगर किन्हीं मुनि महाराज के पास मोबाइल है और उस मोबाइल में आप रुपए डलवाते हैं तो शिथिलाचार के पोषण का पाप लगेगा, पुण्य नहीं लगेगा। आपने उनको मोबाइल दिलवा दिया, आपने उनके मोबाइल में पैसे डलवा दिए, तो एक तो वो शिथिलाचार था, आपने शिथिलाचार में और सहयोग अनुमोदना प्रदान की, आपको पाप लगेगा। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं ऐसे लोगों को शिथिलाचार में सहयोग करने का पाप लगता है। आप शिथिलाचार को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, आप उनसे दूर रहिए। एक बात मैं और बता दूं, बड़ी अच्छी बात। आचार्य शांत सागर महाराज से किसी ने कहा, महाराज मुनियों में शिथिलाचार बढ़ने लगा, हमको क्या करना चाहिए? आप पढ़ें चारित्र चक्रवर्ती, मैं ये बात अपनी मन से नहीं कह रहा। आचार्य श्री ने उत्तर दिया, उनको एकांत में समझाइए। श्रावक फिर बोला, महाराज ना समझे तो क्या करें? तो उन्होंने स्पष्ट कहा, उनकी उपेक्षा करो, मतलब आप स्वयं दूर हट जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप उनका किसी भी प्रकार सहयोग करते हो
उनको आहार देना, उनको स्थान देना, उनके प्रवचन कराना, उनको किसी भी प्रकार से अगर सहयोग करते हैं तो शिथिलाचार के पोषण का महान दोष लगता है। अच्छी तरह विचारें। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्रीमती रानी जैन, JP जैन, प्रेरणा जैन, सूरत, गुजरात। पुष्पा देवी मुशरफ, अरुण कुमार, अमिता, अंकेश, पयांशी जैन, D43, देवनगर, टोंक रोड, जयपुर।